नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। दोस्तों, मैं आपको क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ फिजिक्स के। तो दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखें, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करता चलूंगा और साथ में आपको पूरा समझाता चलूंगा, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की का सॉल्यूशन इस चैनल पर डाल दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, आप उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं फिजिक्स के। तो आपका क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। यह ऊर्जा कहाँ जाती है? तो आपको एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। तो अदबा करके यही क्वेश्चंस आप अदबा करके इस टाइप से भी आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जा सकता है, दो आवेशित चालकों की धारिताएं C1 व C2 हैं। उन्हें Q1 और Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। यदि उन्हें तार से जोड़ दिया जाए तो निम्न की गणना कीजिए। तो हमें ये निम्न की गणना करना है। तो फर्स्ट करना है ओवेनिस्ट विभव, सेकेंड है आपको संयोजन में ऊर्जा। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवेनिस्ट विभव। तो ओवेनिस्ट विभव हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसमें ओवेनिस्ट विभव के अंदर, मान लो ए और बी दो चालक हैं जिनकी धारिता C1 व C2 है। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा, आप यहाँ पर तथा लिख सकते हैं, V1 तथा, ठीक है, तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उनका विभव V2 हो जाता है। तब कुल आवेश, तो कुल आवेश होगा हमारा Q बराबर Q1 प्लस Q2। यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर हम ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव कितना हो रहा है V1, और बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव कितना हो रहा है V2। तो इन दोनों का विभव यानी कुल, ठीक है, सॉरी, इन दोनों का आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2, ठीक है। परंतु Q1 बराबर, यहाँ पर हमने माना है Q1 बराबर मान लिया C1V1 तथा Q2 बराबर C2V2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा Q बराबर C1V1 प्लस C2V2। Q1 की जगह पर हमने ये Q1 का मान रख दिया C1V1, और Q2 की जगह हमने ये Q2 का मान रख दिया C2V2। इसको हमने समीकरण एक नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, यदि परिणामी धारिता C है तो C बराबर C1 प्लस C2। इसको हम समीकरण दो नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब दोनों चालकों को जोड़ने जोड़ने पर यदि उनका उभनिष्ठ विभव भी है तो भी बराबर क्यू अकुम सी। तो अगर हम दोनों चालकों को जोड़ने पर यदि उनका उभनिष्ठ विभव क्या है, भी है, तो भी बराबर क्यू अकुम सी। तो हमारा ये उभनिष्ठ विभव के लिए हमारा भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अकुम सी। तो समीकरण एक और दो से मान रखने पर, तो आप यहाँ पर देखें, तो आपका क्यू यानी समीकरण एक, तो इस समीकरण एक में आपका किसका मान है, क्यू का, और समीकरण दो में आपको मान दे रखा है सी का। तो इसमें क्या, क्यू और सी, इसी के मान हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे क्यू का मान, यहाँ पर हम रख देंगे सी का मान। तो हमारा बना भी बराबर C1V1 प्लस C2V2 अकोम C1 प्लस C2। तो ये हमारा यहाँ पर हमने जो Q का मान रख दिया, यहाँ पर रख दिया हमने C का मान, ठीक है। Q अकुम C बनाता हम भी बराबर Q अकुम C। ये हमारा मान रखने पर ओवेनिस्ट विभव का हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है। तो ओवेनिस्ट विभव का अब हम देख लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ए और बी है वो है चालक हैं, ठीक है, और Q1 और Q2 यहाँ पर आवेश हैं, V1 और V2 उभनिष्ठ विभव है, और आपका C1 और C2 धारिता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड। सेकंड है हमारा संयोजन में ऊर्जास। तो संयोजन में ऊर्जास, तो इसके अंदर हम हेडिंग डालकर लिखेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, यानी जो आपके चालक हैं, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले
एक ही ऊर्जा। तो जोड़ने से पहले हमारी एक ही ऊर्जा है, तो आप यहाँ पर बराबर लगाकर लिखेंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, बी की ऊर्जा है हमारी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो जोड़ने से पहले ये हमारी ऊर्जा है ए और बी की। अब जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा यानी कुल इनका योग। ठीक है, तो U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो इनका दोनों का योग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप 1/2, यहाँ से 1/2, 1/2 आपका कॉमन आ जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा दोबारा से मानते हैं। ठीक है, तो एक ही ऊर्जा है हमारी 1/2 C1 V स्क्वायर और बी की ऊर्जा है हमारी 1/2 C2 V स्क्वायर। अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो हमारी जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा है U2 बराबर, क्योंकि U1 हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है। तो U2 बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें, 1/2 V स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन है, 1/2 V स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन है। तो यहाँ से ये पूरा कॉमन आ जाएगा 1/2 V स्क्वायर। तो अंदर बचेगा हमारा C1 प्लस C2, तो वही लिखा है। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा U1 माइनस U2 समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण 1 लिख दिया, ये हमने समीकरण 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। ठीक है, परंतु अब भी बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अकोम C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा ओबनेस्ट विभव का फाइनली आंसर था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये ओबनेस्ट विभव का हम ये पहले ही ज्ञात कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो इसका उपयोग अभी होने वाला है। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, तो ये हमारा बी है। बी, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, इस बी का पूरा मान यानी C1 V1 प्लस C2 V2 अकोम C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रखते हैं समीकरण 3 में मान रखने पर। तो इस बी की जगह पे हमने ये पूरा मान रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रखने पर हमारा यहाँ पर जो बी स्कोर है, ठीक है, तो ये आपका बी का मान है। इस बी के मान को रखकर ये पूरे का स्कोर कर दिया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को आगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये आपका C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका ये इससे पहले वाली स्टेप में साथ में था, इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दिया, तो ये आपका चल रहा है साथ में C1 प्लस C2। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आपका C1 V1 है, ये आपका C1 V1 है, इसको हम ये मान लेते हैं। ये आपका C2 V2 है, इसको हम भी मान लेते हैं। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह से हम a आपका C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, a आपका C1 प्लस C2, तो इससे ए वाली स्टेप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इससे ए वाली आपका कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा आपका C1 प्लस C2। नेक्स्ट स्टेप हमारी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये यहाँ पर हम इसका ओपन करेंगे इसको। ठीक है, तो ए प्लस बी के फॉर्मूला से हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर जो हमारा ए है वो क्या है, C1 V1 है, और ये हमारा बी है वो है C2 V2। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस प्लस लगा लिए यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान हमारा क्या है C2 V2, तो हमारा आएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो यहाँ से जो a का मान है C1 V1 और C2 V2 ये b का मान है 2ab। इस तरीके से तो हमारा नीचे क्या बचा था बटे में C1 प्लस C2। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ से 1/2 और आपका यहाँ से 1/2, इसको हम कॉमन लिख लेते हैं, यानी बाहर ले लिया इसको। तो आपका अंदर बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये आपका माइनस का भी साथ में हमने अंदर गुणा कर दिया। तो आपको माइनस के अंदर गुणा किया तो ये माइनस के C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
और आपके माइनस में आपके C2² B2² माइनस के आपके 2C1 B1 और C2 B2, आपके माइनस का इस वाले कोष्टक में अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये इस पूरे के बटे में यहाँ से यहाँ तक ये आपका C1 + C2 है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका सबसे पहले क्या, इसके कुछ मतलब बटे में नहीं है तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका C1 का C1 में होगा तो C1², ये आपका B1²। ठीक है, तो C1 B1 C1² B1² प्लस, अब हम इस C1 का इस वाले में गुणा करते हैं, यानी C2 B2² में, तो ये आपका क्या हो जाएगा C1 C2 B2² प्लस लगाकर, अब हम इस C2 का इस वाले में गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा C1 C2 B1², फिर हम इसका इसमें गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका C2 का C2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा C2² B2²। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये गुणा होगा। इस वाले पूरे यहाँ से यहाँ तक को हम लिख लेते हैं ऐसा कैसा भी, इसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बटे में हमारा अब क्या आ जाएगा C1 + C2। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दें, C1² और B1², ये आपका प्लस का C1² और आपका B1² प्लस का है, ये आपका C1² B1² माइनस के, तो इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल। ठीक है, इसके बाद आपका ये आपका C2² और B2², ये आपका प्लस का C2² B2² है, आपका ये माइनस का C2² B2² है। ठीक है, इतना लिखने के बाद तो आप यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ से C1 C2 यहाँ से कॉमन है आपके, यहाँ से C1 C2 आपके यहाँ से कॉमन है। ठीक है, और यहाँ से आपके C1 C2 यहाँ से भी कॉमन है, ये आपके C2 ये आपका C1, तो इन तीनों स्टेप में C1 C2 कॉमन है, तो हम इसको लिख लेते हैं, भाल लिख लेते हैं, यानी इस पूरे कोष्टक से हमने भाल लिख लिया। ठीक है, तो इन C1 C2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, यहाँ से हमारा बचा, आप यहाँ पर देखें B1², यहाँ से बचा हमारा B2², यहाँ से बचा हमारा -2 B1 B2। ठीक है, तो इसको हम पूरा लिख लिया है। ठीक है, बटे में हमारा चल रहा है C1 + C2, इस 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो अगर आप इस वाले फॉर्मूला को खोलोगे तो ये क्या बन रहा है, B1 - B2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 4 है। तो इस वाले अगर मैं यहाँ पर लिखूं, चूंकि B1 - B2 का होल स्क्वायर, तो ये किस तरीके से ओपन होता है, यानी V1 प्लस B1² प्लस B2² -2 B1 B2, ये आपका A - B का होल स्क्वायर को फॉर्मूला बना है, जैसे कि A² प्लस B² -2AB। ठीक है, तो ये आपका B में, इसलिए मैंने आपको B में बता दिया। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, B1 - B2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका समीकरण 4 बना, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार समीकरण 4 से स्पष्ट है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। यह ऊर्जा ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश आदि के रूप में नष्ट होती है। तो ये हमारा पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं क्लास 12 के, आप उनको जो फिजिक्स से संबंधित, आप उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें।